अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमारी ये जो बाकी की एक्सरसाइज रहती है यूनिट नंबर 2 नंबर ऑपरेशंस, ठीक है। पेज नंबर 74 है, हमने ये एक्सरसाइज करनी है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर ये करने के बाद कंप्लीट हम लोग ने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा है हम उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। इरम सॉ 15 पैरट्स एंड 3 पिजन्स। इरम ने 15 पैरट्स और 3 पिजन्स देखे जू चिड़ियाघर। सॉ का क्या मतलब होता है? देखा, SAW, सॉ, देखा या देखना, ठीक है, देखा। पैरट्स तोते, ठीक है, ये जमा है तो यहाँ पे तोते। पिजन्स कबूतर। जू चिड़ियाघर। चिड़ियाघर, ठीक है। तो इरम ने चिड़ियाघर में 15 पैरट्स देखे और 3 पिजन्स देखे, ठीक है। 15 तोते देखे और 3 क्या देखे? कबूतर देखे। हाउ मैनी पैरट्स, सॉरी, हाउ मैनी बर्ड्स डिड शी सी ऑल टुगेदर। तो उसने एक साथ कितने परिंदे देखे, मतलब हमने पिजन्स को भी ऐड करना है और पैरट्स को भी ऐड करना है, ठीक है। कितने पैरट्स थे हमारे पास? 15। और कितने पिजन्स थे? 3। हम इनको ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इरम ने एक साथ कितने परिंदे देखे, बर्ड्स, परिंदे। ठीक है। नंबर ऑफ पैरट्स, पैरट्स की कितनी तादाद थी? 15। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 15। और पिजन्स कितने थे? 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये यहाँ पे प्लस का साइन दिया है तो इसका मतलब है कि सिंबल है, हमें इनको ऐड करना है। तो 5 में हम 3 को ऐड करेंगे, 5, 6, 7, 8 और 1 इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सारा हैज़ 2 बुक्स। सारा के पास कितनी बुक्स हैं? सारा के पास 2 किताबें हैं। 1 बुक हैज़ 56 पेजेस। एक किताब में 56 पेजेस हैं, मतलब 56 वर्क हैं। एंड द अदर हैज़ 42 पेजेस, और दूसरी में 42 पेजेस हैं। इफ़ सारा रीड्स बोथ बुक्स, अगर सारा दोनों किताबें पढ़ती है, हाउ मेनी पेजेस विल शी रीड ऑल टुगेदर, तो वो एक साथ कितने पेजेस पढ़ेगी, ठीक है। मतलब सारा के पास 2 बुक्स हैं, एक बुक में 56 पेजेस हैं और एक में 42 पेजेस हैं। रीड्स का क्या मतलब होता है? पढ़ती है। अगर सारा दोनों बुक्स साथ पढ़ती है, ठीक है, जिसमें 56 और दूसरी में 42 पेजेस हैं, तो एक साथ वो कितने पेजेस पढ़ेगी, ठीक है। पेजेस ऑफ 1 बुक, ठीक है, 1 बुक के कितने पेजेस हैं? 56 हैं। पेजेस ऑफ अदर बुक, दूसरी बुक के कितने पेजेस हैं? 42। हमने क्या करना है? इनको ऐड करना है। ये देखिए प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या होगा कि इनकी एडिशन होगी। 6 में 2 को ऐड करें तो क्या आएगा? 8 आ जाएगा। और 5 में 4 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा? 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल सारा टोटल कितने पेजेस पढ़ेगी? 98 पेजेस पढ़ेगी, ठीक है। देयर आर 45 स्टूडेंट इन जाराज क्लास। जारा की क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स तालिबे इल्म। इफ़ 23 ऑफ देम आर बॉयज़, अगर उनमें से जो 23 हैं वो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, तो बाकी लड़कियां कितनी होंगी, ठीक है। बॉयज़ लड़के, गर्ल्स लड़कियां, ठीक है। गर्ल्स का क्या मतलब होता है? लड़कियां। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लड़कियां। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 45 हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं? 23। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बाकी लड़कियां कितनी हैं? तो हम जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें से हम नंबर ऑफ बॉयज, इनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस का साइन है, तो 5 में से हमें 3 को निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और 4 में से 2 को निकालेंगे तो
2 आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लड़कियों की तादाद कितनी है, 22 है। ठीक है बच्चों, तो इसकी आपको समझ आ गई है। तो ये था हमारा नंबर 2, यूनिट नंबर 2, नंबर ऑपरेशंस। ठीक है, और बाकी ये देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के ले आई हूँ कुछ सवाल। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़े, लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए इस तरह से लिख के आई हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इनको किस तरह से माइनस करना है, कैसे ऐड करना है, प्लस करना है। ये माइनस का साइन है, ये आपने याद रखना है, और ये प्लस का साइन है। ठीक है, माइनस करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने ये लाइन्स लगानी है, जैसे 7 लाइन्स लगानी है, उसमें से हमने 4 को काट देना है जैसे मैंने काटा, और बाकी जो बचेंगी उनको गिनना है। ठीक है, ऐड करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये 7 में हमने 2 को ऐड करना है, तो 7 लाइन्स लगाएंगे और फिर 2 लाइन्स लगाएंगे, और हम यहाँ 7 तक काउंट करके 7 8 9, ठीक है, इस तरह से करना है। तो ये आप इस पर एक नज़र डाल दें बच्चों। ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन बहुत ही इजी है। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस इसकी प्रैक्टिस करती रहनी है। ठीक है, ताकि आपको इसकी क्या हो जाए, समझ आ जाए कि ये किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे चलें पिछला जो भी हम लोगों ने ये रिव्यू एक्सरसाइज किया है उसको क्या कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे आपको आसानी हो जाएगी। कंपेयर दी फॉलोइंग नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं इनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, और फिर उसी के हिसाब से हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, अब देखिए 5 to 8, 5 और 8 के दरमियान में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, 5 और 8 के दरमियान में कितने आ रहे हैं, ये देखें 5 और 8 के दरमियान में आता है 6 और 7। ठीक है, हमें 5 के बाद क्या आता है, हमें वो लिखना है 6 के बाद क्या आता है 7, और फिर 8 आता है। सो 8 इज़ 3 more than 5। इसका क्या मतलब है कि जो 8 है वो 5 से 3 स्टेप्स क्या है, आगे है। ठीक है, उसके बाद 11 और 16। अब हमें इसमें क्या लिखना है कि हमें 11 और 16 को लिखना है। ये 11 और 16 के दरमियान में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब 16 जो है वो 11 से 5 स्टेप्स क्या है, आगे है। ठीक है, 11 और 16 के दरमियान में क्या आता है, 12 13 14 15। सो 16 इज़ 5 more than 11। ठीक है, अब पेज नंबर 71 पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 11 और 8, मतलब यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग होगी। ठीक है, एडिशन में फॉरवर्ड काउंटिंग होती है जबकि सब्ट्रैक्शन में बैकवर्ड काउंटिंग होती है। ठीक है, अब जैसे 11 है, ठीक है, 11 और 8 के दरमियान में क्या आ रहा है, 10 और 9 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 10 और 9 आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि हमने क्या देखना है कि जो 8 है वो 11 से कितने स्टेप्स पीछे है। ठीक है, कितना छोटा है। सो 8 इज़ 3 लेस देन 11। 8 जो है वो 3 स्टेप्स पीछे है, किससे, 11 से। ठीक है, अब 20 और 15 है। ठीक है, 20 और 15 के दरमियान में कौन से नंबर्स आते हैं, 19 18 17 16। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो 15 है वो 20 से लेस देन का मतलब है छोटा है। ठीक है, 15 जो है वो 20 से 5 स्टेप्स क्या है, पीछे है। ठीक है, छोटा है। काउंट, ऐड एंड फिल इन द बॉक्सेस। हमें काउंट करना है, ऐड करना है, और बॉक्सेस को क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पे ये हमारे पास कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3। ठीक है, ये 3 लिख लिया, प्लस का साइन है, मतलब हमें इनको ऐड करना है। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 में हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितनी पेंसिल्स हैं, 1 2 3 4 5 पेंसिल्स हैं। ठीक है, प्लस का साइन है, मतलब हमें इनको ऐड करना है। यहाँ पे कितनी पेंसिल्स हैं, 1 2 3 पेंसिल्स हैं। ठीक है, ये 5 है, 5 में अब 3 को ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे कितनी हेड्स हैं, 3 हेड्स हैं, 1 2 3, और यहाँ पे कितनी है, 1 2 3। 3 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ऐड कैसे करना है कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इनको काउंट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितनी चेरीज थी, 1 2 3 4 5 चेरीज है, और यहाँ पे कितनी है, 2। अब हमने इनको ऐड करना है तो 5 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब पेज नंबर 72 पे आ जाए। हाँ, अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना है कि काउंट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास कितने बोल्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है, 5 में से हमने 3 को माइनस कर दिया। जिस पे ये निशान लगा है इसका क्या मतलब है कि ये माइनस है, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास कितनी लेडी बग्स हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। इनमें से हमने 1 को निकाल दिया तो हमारे पास बाकी कितनी बची, 1 2 3 बच गई, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। यहाँ पे हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से हमें 6 को माइनस करना है, तो ये 6 को हमने क्या कर लिया, कट कर लिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो बाकी कितनी बची, 2 बच गई। यहाँ पे कितनी पेस्ट्रीज हैं, 9 पेस्ट्रीज हैं। अब 9 में से हम 9 को निकालेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। हम अगर 8 में से 8 को निकालेंगे तो तब भी 0 आएगा, ठीक है। अब 9 है तो इनमें से हमें 9 को ही माइनस करना है, तो बाकी पीछे 0 बचेगा, ठीक है। लुक एट दी फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इन पिक्चर्स को देखना है और फिर ब्लैंक्स को फिल करना है। देयर आर डैश रेड एप्पल्स एंड डैश ग्रीन एप्पल्स इन द बास्केट। बास्केट में कितने रेड एप्पल्स हैं और कितने ग्रीन एप्पल्स हैं, हम इनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 5 रेड एप्पल्स हैं एंड 1 2 3 4 4 ग्रीन एप्पल्स हैं। तो 5 में अब 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। देयर आर 9 एप्पल्स ऑल टुगेदर इन द बास्केट। बास्केट में एक साथ कितने एप्पल्स हैं, 9 एप्पल्स हैं, ठीक है। एक साथ मतलब हमने ग्रीन और रेड एप्पल्स को आपस में ऐड किया है। अच्छा, डैश बटरफ्लाइज वर सिटिंग ऑन द प्लांट। पौधे पे कितनी बटरफ्लाइज बैठी थी, 5 बैठी थी। डैश बटरफ्लाइज फ्लू अवे, और बाकी कितनी उड़ गई, 1 2 3 उड़ गई। तो 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 बटरफ्लाइज वर लेफ्ट ऑन द प्लांट्स, ठीक है। बाकी प्लांट पे कितनी बटरफ्लाइज बची थी, 2 बची थी, ठीक है। पेज नंबर 73 पे आ जाए। अच्छा, राइट द अननोन नंबर एंड फिल इन द बॉक्सेस। हमें अननोन नंबर लिखने हैं और बॉक्सेस को फिल करना है। यहाँ पे हमारे पास कितने इरेजर हैं, 6 इरेजर हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, मतलब हमें प्लस करना है, तो इनका जवाब क्या है, 9। अब हमें ये देखना है कि हम 6 में कितना कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो 6 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितनी फिश है, 1 2 3 4 5 6 7 फिश है। 7 में से हमने 2 को माइनस कर दिया, निकाल दिया। बाकी हमारे पास कितनी बची, 5 फिश बची। 1 2 3 4 5 बच गई हैं, ठीक है। फाइंड आउट दी अननोन नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी हमें अननोन नंबर को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम 1 में क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 में हम 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। 13 में हम 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 9 में हम 6 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सॉल्व दी फॉलोइंग, ठीक है। इनको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 6 में हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और 2 इसी तरह से आ जाएगा। 7 में 2 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 7 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 6 में हम 1 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 4 में 3 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 9 में 0 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 6 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम वंस को ऐड करते हैं और वंस को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब हम वंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं, और टेंस में से टेंस को आप सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं। 6 में से 6 को निकालेंगे, 0 आ जाएगा। 3 इस तरह से आ जाएगा। 8 में से 5 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 ऐसे आ जाएगा। 7 में से 4 को निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो फिर 30, फिर भी 3 आता है। 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा। 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अच्छा, पेज नंबर 74 पे आ जाए। अच्छा बच्चों, इसमें क्या करना है कि 9 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 में से 0 को निकालेंगे तो हमारे पास 0 ही बचता है। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इरम सा 15 पैरट्स एंड 3 पिजन्स इन द जू। इरम ने चिड़ियाघर में 15 तोते और 3 कबूतर देखे। हाउ मेनी बर्ड्स डिड शी सी ऑल टुगेदर। तो उसने कितने परिंदे एक साथ देखे, ठीक है। नंबर ऑफ पैरट्स हमारे पास कितना था, 15, और नंबर ऑफ पिजन्स 3, ठीक है। अब 15 में हमने 3 को ऐड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाता है, ठीक है। तो एडिशन आपने किस तरह से करनी है कि वंस में वंस को ऐड करना है, तो यहाँ पे आप 5 लाइन्स लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 3 लाइन्स लगा सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 और 1 इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 0 है, तो 1 में अगर आप 0 को ऐड करें तो 1 ही आता है।
अच्छा, सारा हैज़ 2 बुक्स, सारा के पास 2 किताबें हैं। वन बुक हैज़ 56 पेजेस, एक बुक में 56 पेजेस हैं और दूसरी बुक में 42 पेजेस हैं। इफ़ सारा रीड बोथ बुक्स, अगर सारा दोनों बुक्स पढ़ती है तो हाउ मेनी पेजेस विल शी रीड ऑल टुगेदर। विल का मतलब होगा गी, गा, गे, गी, ठीक है। तो वो एक साथ कितने पेजेस पढ़ेगी, ठीक है। पेजेस ऑफ वन बुक 56, पेजेस ऑफ अदर बुक 42। अब हमने इनको ऐड करना है, तो 6 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ गया, 5 में 4 को ऐड किया तो 9 आ गया। देयर आर 45 स्टूडेंट इन जाराज क्लास, जारा की क्लास में कितने स्टूडेंट्स है 45। इफ़ 23 ऑफ देम आर बॉयज़, अगर उनमें से 23 लड़के हैं तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, बाकी कितनी लड़कियां होंगी। तो टोटल स्टूडेंट्स 45 हैं और नंबर ऑफ बॉयज़ 23 हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 22। हमने 45 में से 23 को माइनस किया तो हमें पता चला कि गर्ल्स कितनी हैं। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 2 नंबर ऑपरेशन ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है। इसकी आपको समझ भी आ गई होगी, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना यूनिट 3 मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कौन सा यूनिट है? यूनिट नंबर 3, मेजरमेंट, ठीक है। ये क्या लफ्ज़ है? मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट। मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? पैमाइश। उर्दू मीनिंग क्या है मेजरमेंट का? पैमाइश, पे ये मीम अलिफ हमज़ा शीन, पैमाइश, ठीक है। अच्छा, तो जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने अपना यूनिट नंबर 2 एंड किया था, नंबर ऑपरेशंस, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एडिशन मतलब जमा करना और सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? घटाना, कम करना, माइनस करना, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो है नंबर ऑपरेशंस यूनिट 2, इसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? पैमाइश, ठीक है। हम मतलब कोई भी चीज़ है, अक्सर चीज़ों को हम मेजर करते हैं, ठीक है। किस तरह से हम पैमाइश करते हैं कि आप टेलर के पास जाएंगे, ठीक है, आप उसे अपने कपड़े सीने के लिए देते हैं, तो वो जो आपका जो माप होता है, ठीक है, आपका क्या साइज़ है, आपकी शर्ट की कितनी लेंथ है, उन सब चीज़ों को वो क्या करता है? मेजर करता है, उनकी पैमाइश लेता है, ठीक है। अच्छा, तो अब मेजरमेंट में जो हमारे पास चीज़ें आती हैं उसमें है हैवी। हैवी का क्या मतलब होता है? भारी, ठीक है। हैवी का क्या मतलब होता है? भारी, ठीक है। जो चीज़ें हैवी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भारी। अब जैसे ये एलिफेंट है, हाथी, तो ये देखें इसका कितना ज़्यादा वेट है, ये भारी है, ये दिखने में ही आपको कितना बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हैवी का क्या मतलब होता है? भारी। अच्छा, लाइट, लाइट का क्या मतलब? ये रोशनी वाला लाइट नहीं है, ठीक है। लाइट, यहाँ पे लाइट का क्या मतलब होगा? हल्का। जो चीज़ हल्की होती है, जो लाइट वेट होती है, ठीक है, जिसका वज़न बहुत कम होता है, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्ट का क्या मतलब है? छोटा। अच्छा, अब ये जो हैवी और लाइट है इसमें आप देखें कि एलिफेंट जो है वो हैवी है, ठीक है, इसको तो नहीं आप उठा सकते। लाइट वेट जो चीज़ें हैं उनको हम उठा सकते हैं, जैसे ये रैबिट है, इसको हम लोग उठा सकते हैं। शॉर्ट, शॉर्ट छोटा, लॉन्ग लंबा, ठीक है। अब ये देखें ये इंसेक्ट है, तो ये आपको किस तरह से नज़र आ रहा है? ऐसे, ठीक है। जैसे ये कैप है ना, इसकी हम लेंथ इस तरह से देखते हैं, ठीक है, ये ऐसे। तो ये क्या है? ये शॉर्ट है, ठीक है, छोटा। लॉन्ग लंबा, अब जो स्नेक है इसकी लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है, ये लंबा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टॉल। टॉल का मतलब भी लंबा होता है, ठीक है। लॉन्ग का मतलब होता है तवील, लॉन्ग का मतलब लंबा भी होता है और तवील भी होता है, ठीक है। टॉल, टॉल इसको हम किस तरह से देख रहे हैं? इसकी लंबाई को हम यूँ स्ट्रेट इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। इसकी हम हाइट देख रहे हैं कि ये कितना इसकी हाइट देखें, कितना ये लंबा है, इसकी गर्दन कितनी लंबी है, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्ट छोटा, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट है इसमें हम इसको इस तरह से देख रहे हैं इंसेक्ट को, और ये जो शॉर्ट है इसमें हम इसको इसके बॉडी की निस्बत देख रहे हैं, ये इससे क्या है? छोटा है, ठीक है। तो अब चल आ जाए पेज नंबर 76 पे, ठीक है। आगे इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि बेसिकली शॉर्ट और ये टॉल और ये शॉर्ट वगैरह ये क्या है, ये किस तरह से होता है, ठीक है। तो आप आ जाएं जनाब पेज नंबर 76 पे। अच्छा, लॉन्ग, लॉन्ग लंबा, लॉन्ग का क्या है? लंबा,
ठीक है, लंबा या तवील, इसके दो मीनिंग्स हैं, ठीक है, एक लंबा और एक तवील, ठीक है। आपने ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। एक क्या है लंबा और दूसरा मीनिंग क्या है तवील, ठीक है, तवील। लॉन्गर एक है लॉन्ग, ठीक है, लंबा, लॉन्गर लंबा तर, ठीक है। ये जैसे लॉन्ग है, ठीक है, ये क्या है, ये लॉन्ग है। फिर हम कह सकते हैं कि जैसे ये पेंसिल्स हैं, ठीक है, ये जो पेंसिल है ये क्या है लॉन्ग है, ठीक है, लंबी है। ये पेंसिल क्या है, ये लॉन्गर है, ये लॉन्ग से भी ज़्यादा जो ये पेंसिल है इससे भी लंबी है, ठीक है। और उसके बाद एंड पे जो आता है वो क्या आता है, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा, ठीक है। लॉन्गेस्ट का क्या मतलब है, सबसे लंबा, ठीक है। देयर आर फ्यू थिंग्स इन माई बैग, ये बच्चा क्या कह रहा है कि मेरे बैग में कुछ चीजें हैं। फ्यू का मतलब क्या होता है, चंद या कुछ। फ्यू का क्या मतलब होता है, चंद, चंद चीजें या कुछ चीजें, ठीक है। अच्छा, ये बच्चा क्या कह रहा है कि देयर आर फ्यू थिंग्स इन माई बैग, ठीक है। थिंग्स मतलब चीजें, थिंग्स का क्या मतलब है, चीज़ें। अच्छा, ये बच्चा क्या कह रहा है कि देयर आर फ्यू थिंग्स इन माई बैग, कि मेरे बैग में, मेरे बस्ते में कुछ चीज़ें हैं या चंद चीज़ें हैं। लेट्स लुक एट देम एंड कंपेयर देयर लेंथ्स, ठीक है, कि चले इनको देखते हैं और इनकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ इनकी जो लंबाई है उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर का क्या मतलब होता है, मुवाजना करना, ठीक है, दो चीज़ों का कंपैरिजन करना। और इनकी लेंथ मतलब इनकी लंबाई की, इनकी कितनी लेंथ है, कितना वेट है, हम इसका क्या करते हैं, मुवाजना करते हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहले क्या है, पेंसिल्स, ठीक है। अब ये जो पेंसिल है ये क्या है, लॉन्ग, ठीक है, ये लॉन्गर, और ये क्या होगी, लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये जो पेंसिल है ये लंबी है, ये पेंसिल उससे ज़्यादा लंबी है, लॉन्गर है, और ये क्या है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है। ये लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, यहाँ पे लिखते हैं लॉन्ग, लॉन्गर, और ये है लॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा लंबी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट। शॉर्ट का क्या मतलब होता है, छोटा, शॉर्ट का क्या मतलब है, छोटा। अच्छा, ये शॉर्ट छोटा, शॉर्टर उससे छोटा, और शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, ठीक है। जो शॉर्ट होता है वो छोटा होता है, ठीक है, शॉर्टर उससे छोटा और शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, ठीक है। जो शॉर्टर है वो शॉर्ट और शॉर्टेस्ट के दरमियान में आता है, ठीक है। अब ये देखें, ये कलर बॉक्स है, ठीक है, ये कलर बॉक्स है। इसमें आप देखें कि ये शॉर्ट है, ठीक है, ये छोटा है, ये शॉर्टर है, ये मतलब उससे छोटा है, और ये शॉर्टेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा छोटा है, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट, ठीक है, ये छोटा है, ये उससे छोटा, और ये सबसे छोटा है। विच वन इज लॉन्गर, योर बुक और योर इरेजर, ठीक है। तो आपने क्या करना, आपने बताना है कि आप कि कौन सी चीज़ लंबी है, आपकी बुक लंबी है या आपके पास जो इरेजर है, ठीक है, इरेजर जिसे आप इरेज करने के लिए चीज़ों को जो लेड पेंसिल से आप जो लिखते हैं उसको इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं, वो लंबा है, ठीक है। ये है बुक, ठीक है, ये आपके सामने ये बुक है, ठीक है, और ये है इरेजर, ठीक है, ये इरेजर है। तो अब ये देखना है कि ये इरेजर छोटा, इरेजर लंबा है, लॉन्ग है, या बुक लॉन्ग है। तो बच्चों इरेजर तो बहुत छोटा है, तो क्या चीज़ लॉन्ग होगी, लॉन्गर होगी, बुक, ठीक है। क्या चीज़ लॉन्गर होगी, बुक लॉन्गर होगी, ठीक है। तो आप ये खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या इसको करेंगे, यहाँ पे हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, बुक, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसकी समझ आइए कि लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, और शॉर्ट, शॉर्ट और शॉर्टेस्ट क्या होता है, लॉन्ग होता है लंबा, लॉन्गर उससे लंबा, और लॉन्गेस्ट सबसे लंबा, ठीक है। अब जैसे ये शॉर्ट है छोटा, फिर ये शॉर्टर उससे छोटा, और शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, ठीक है। पेज नंबर 77 पे आ जाए। अच्छा, अब इसमें क्या करना है
टिक द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है कि जो सबसे छोटी चीज़ है उस पर टिक करना है और जो सबसे लंबी चीज़ है उस पर क्या करना है, क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये क्या है, 3 कैरेट्स हैं। ठीक है, 3 क्या है, ये कैरेट्स हैं, गाजरें हैं। ठीक है, अब देखें कि इनमें से सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी है, ये वाली। ये क्या है, सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लंबी है, ये उससे छोटी है और ये सबसे छोटी है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, हमारे पास लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो इस पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। देखें जैसे लिखा है टिक द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, जो सबसे छोटी चीज़ है उसको टिक करना है और जो सबसे लंबी चीज़ है उसको क्रॉस करना है। तो सबसे लंबी यहाँ पे ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने क्रॉस कर लिया। ठीक है, अच्छा, ये थी हमारे पास लॉन्गेस्ट, इसलिए हमने इसको क्रॉस किया। अब इनमें से, इन दोनों में से छोटी कौन सी है, तो ये सबसे छोटी है, ये शॉर्टेस्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टिक कर लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम टिक कर लेंगे। तो समझ आइए कि इसमें हमें जो सबसे लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट थी, जो सबसे लॉन्गेस्ट गाजर थी, लंबी थी, उसको हमने क्रॉस कर लिया और जो सबसे छोटी थी उस पर हमने क्या कर दिया, उस पर हमने टिक कर लिया। ठीक है, इन सर्कल द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें ये क्या करना है इसमें कि इन सर्कल करना है। जो ये देखें, ये 3 फिश हैं हमारे पास, 3 मछलियाँ। इनमें से हमें जो सबसे लंबी है उसको हमें उसके गिर्द सर्कल लगाना है और जो सबसे छोटी है उसको हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो बच्चों ये देखिए, ये 3 फिश हैं, इनमें सबसे लंबी कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट है। तो इसको हम इनसर्कल कर लेंगे, इसके गिर्द हम क्या कर लेंगे, दायरा लगा लेंगे। ठीक है, ये ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, इनसर्कल कर लिया। अच्छा, अब एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, और जो इनमें से सबसे छोटी है उस पर हमने क्या करना है, उसको हमने क्रॉस लगाना है, उसको हमने क्रॉस करना है। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनमें हमारे पास सबसे बड़ी फिश ये थी, इसको हमने इनसर्कल कर लिया, इसके गिर्द हमने दायरा लगा दिया। उसके बाद हमारे पास सबसे छोटी ये वाली फिश थी, तो इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने क्रॉस कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या कहा गया था कि जो सबसे छोटी फिश है उसको क्या करना है, उसको हमने क्रॉस लगाना है। ठीक है, तो हमने जो छोटी फिश थी उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने क्रॉस, उस पर क्रॉस कर लिया। कलर द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट ब्लू एंड द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट रेड। अब हमें क्या करना है कि जो सबसे छोटी चीज़ है उसको हमने ब्लू कलर करना है। ठीक है, और जो सबसे लंबी चीज़ है उस पर हमने रेड कलर करना है। ठीक है, ये देखें, ये बस है, ये कार है और ये ट्रेन है। अब आप देखें कि इनमें ट्रेन जो है वो सबसे लंबी है, मतलब ये जो चीज़ है, ये ट्रेन है, रेलगाड़ी है, ये लॉन्गेस्ट है। ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है, ये जो रेलगाड़ी है ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है, जबकि ये जो सबसे छोटी चीज़ कौन सी है, शॉर्टेस्ट कौन सी है, कार। ठीक है, कार जो है वो सबसे छोटी है, इसमें हम ब्लू कलर करेंगे। और जबकि जो ट्रेन है वो सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट है, तो उस पर हम रेड कलर करेंगे। ठीक है, तो इसकी आपको समझ आ गई है कि किस तरह से करना है, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, कि ये देखें, ये सबसे छोटी जो यहाँ पे लिखा है कलर द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, ये जो पिक्चर है इसमें जो सबसे छोटी चीज़ है, छोटी गाड़ी है, उसको हमने ब्लू कलर करना है एंड द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट रेड, और जो सबसे लंबी चीज़ है उसको हमने रेड कलर करना है। तो सबसे जो छोटी चीज़ है वो कौन सी है, ये कार है। तो इसमें हम कौन सा कलर करेंगे, इसमें हम ब्लू कलर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं कलर करूँगी और आपने मुझे देखना है कि कलर किस तरह से करना है। ठीक है, आपने भी इसी तरह से कलर्स करने। ठीक है, ताकि आपके जो कलर्स आप कर रहे हैं वो लाइन से क्या हूँ, बाहर ना जाएं। ठीक है, इसी तरह से आपने भी कलर्स करने। तो लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, और इन चीज़ों की यकीनन आपको समझ हो आ गई होगी कि लॉन्ग क्या होता है, लंबा। ठीक है, और शॉर्ट क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब जो इसके ये टायर्स हैं इसमें हम ब्लैक कलर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम कौन सा कलर करेंगे, इसमें हम ब्लैक कलर करेंगे। ठीक है, और जो गाड़ी है उसमें हमने कौन सा कलर करना था, उसमें हमें ब्लू कलर करना था। ठीक है, तो इसमें कौन सा कलर हमने कर लिया है, इसमें हमने ब्लू कलर कर लिया है।
ठीक है। आप चाहें तो डार्क ब्लू कलर भी कर सकते हैं, जिसको हम नेवी ब्लू कहते हैं, और आप चाहें तो आप लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, जिसको हम लाइट ब्लू कहते हैं, जो हल्का नीला रंग होता है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो सबसे बड़ी है उसमें कौन सा कलर करना है, उसमें हमें रेड कलर करना है। ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से कलर करना है जैसे मैं ये आपको बता रही हूँ। ठीक है। आपने भी इसी तरह से कलर करना। आप कोशिश करना कि आपका जो कलर है वो लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से आपने इस पूरी ये जो ट्रेन है, इसके जितने भी डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आपने रेड कलर करना है। ठीक है। ये कौन सा कलर हमने करना है, यहाँ पे रेड कलर करना है। तो इसमें हम रेड कलर ही, इसके टायर्स में भी हम कौन सा कलर करेंगे, रेड कलर करेंगे। अच्छा बच्चों, तो इसकी समझ आ गई है कि किस तरह से करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 78 से अपना से पढ़ेंगे, और शॉर्टर शॉर्टेस्ट और लॉन्गर लॉन्गेस्ट का आपको यकीनन समझ आ गया होगा। इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।